हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। और मैं जैसा कि वीडियो मैं बेंगलोर से और सैन फ्रांसिस्को फर्स्ट टाइम यूएस विजिट मैंने किया था, तो मैं अब पहुंच चुका हूं। तो मैं ये वीडियो में एंड टू एंड आपको बताऊंगा और सभी व्यूअर्स को कि कुछ क्या इमिग्रेशन चेक होती है, क्या आप जब इंटर करते हैं बेंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल 2 में, तो आपको वहाँ पर इमिग्रेशन में क्या क्या सवालात पूछे जाते हैं या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और जब आप, चूँकि मैं तो एयर इंडिया की फ़्लाइट से आया था जो कि डायरेक्ट फ़्लाइट थी बेंगलोर से, और यहाँ तक आने में लगभग 15.5 घंटे मुझे लगे थे। तो क्या क्या जो चीज़ें हैं वो आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि एयर इंडिया के थ्रू जब आप आते हैं तो पर इंडिविजुअल आपको 2 बैगेज आप ला सकते हैं, 23 kg ईच। इट मीन्स 2 बैगेज 46 kg। और कैबिन का जो है, आप कैबिन में 8 kg का बैगेज ले जा सकते हैं। सो पर इंडिविजुअल यू कैन से कि 46 फॉर कार्गो और 8 kg टू कैबिन। सो ये तो ये हो गया। तो आप, और दूसरा एक चीज़ है, जब भी आप पहुँचे टर्मिनल 2 तो थोड़ा एडवांस में पहुँचें, बिकॉज़ बेंगलोर का ट्रैफिक जो है वो एवरीबडी नोस। सो उसको ध्यान में रखते हुए, चूँकि आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है, डोंट टेक रिस्क। सो टेक ऑलवेज 1 आवर इन एडवांस विद योर जर्नी एंड रीच वेल बिफोर टाइम। तो जब आपका वहाँ पर अब शुरुआत होती है, आपका जब आपका बैगेज वगैरह जो है आपने चेक इन कर लिया, आपने उसके बाद आप जब जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो होता है वो आपका इमिग्रेशन चेक होगा। तो इमिग्रेशन चेक में वो आपको पूछेंगे कि आप जो भी आपका जो आप तैयार रखें, अपना जो पासपोर्ट है जो वो अपने अपने साथ आपको होना चाहिए, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो फ्यू आर द क्वेश्चन दे विल आस्क यू कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो एड्रेस आपको पता होना चाहिए। जो भी वीज़ा आपके बेटे ने या बेटी ने या रिलेटिव्स ने आपको ये पता होना चाहिए। सो दे विल आस्क यू एड्रेस, सो यू शुड बी एबल टू टेल योर एड्रेस कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, वो इमिग्रेशन में आपके चेक हो जाएंगे। आपका लगेज उस हिसाब से यहाँ नहीं चेक होगा। आगे मैं बताऊँगा कि जब आप यूएस पहुँचते हैं तो क्या चीज़ें आपको अपने बैगेज में लानी चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं लानी चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप अपना लगेज लें तो नेचुरली होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, सीनियर सिटीज़न होते हैं, उनके लिए एक एडवाइस है कि जो भी सीनियर सिटीज़न हैं अगर वो व्हील चेयर बुक कर लेते हैं तो उनके लिए काफ़ी कुछ, एक तो जब आपका चेक इन वगैरह जो बेंगलोर में होता है तो वो भी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पोर्टर मिलेगा जो कि जिसकी ड्यूटी है कि आपको एयरक्राफ्ट तक जो भी आपकी इमिग्रेशन चेक है और जो भी है, चूँकि बेंगलोर टर्मिनल 2 जब आप पहुँचते तो वहाँ से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, आप जहाँ बोर्डिंग करते हैं एयरक्राफ्ट की, तो बेटर है सीनियर सिटीज़न के लिए कि वो व्हील चेयर कर लें। व्हील चेयर कर सकते हैं तो व्हील चेयर कर लेंगे तो आपको पोर्टर वगैरह मिल जाएगा। तो आप जैसे ही अपना लगेज चेक इन करते हैं वहाँ बोल दीजिए कि भाई व्हील चेयर चाहिए मुझे, तो व्हील चेयर के साथ में आपके लिए जो और सहूलियतें हैं तो वो आपको, जो इमिग्रेशन चेक है, सिक्योरिटी चेक है, उसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। सो आप लाइन में नहीं रहेंगे। वैसे भी मेरा अनुभव ये है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट जो बेंगलोर है वहाँ ज़्यादा रश नहीं होता, लेकिन ऑलवेज़ इट इज़ एडवाइज्ड फॉर सीनियर सिटीजन टू बुक द व्हील चेयर। तो सीनियर सिटीजन के लिए तो ये है कि व्हील चेयर कर लें तो वो फॉलो कराता रहेगा आपको। दूसरा चीज़ ये है कि जो जब आप ये इमिग्रेशन यहाँ का इजी होता है इंडिया का, तो चूँकि आप इंडिया से ही आ रहे हैं, जब आप लैंड करें तो एक हिदायत और है, तो उसी समय आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो फ़ोन, जो भी सिम आप यूज़ कर रहे हैं, इंडिया का 5G और 2G जो भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही आप लैंड करते हैं तो आपको कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा। आप योर फ़ोन विल बी ऑन SOS। सो इमरजेंसी कॉल्स पे ही डिपेंड करेगा। सो बेटर है कि आप अपने जो भी सन हैं और जो भी वीज़ा जिनके यहाँ विज़िट कर रहे हैं, तो आप आपका या तो इंटरनेशनल कॉल के लिए आप
एक उसमें वो करा लें, चार्जिंग करा लें, सो दैट कि जो है आपकी अगर जो लोकल कॉल जो इंडिया की जो है वो कम से कम आप अपने को बता पाएँ। अदरवाइज़ होता क्या है कि जब जैसे ही मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज़ मेरे पास इंटरनेशनल कॉल नहीं थी, तो मैं जब लैंड किया यूएस में सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट में, सो आई वांटेड टू जस्ट गिव द मैसेज टू माय डॉटर और सन इन लॉ। चूँकि मेरे पास इंटरनेशनल अपलोड नहीं था, चार्ज नहीं था, तो आई कुड नॉट कॉन्टेक्ट देम। और मेरी फ़्लाइट जो है 1:30 पे बेंगलोर से थी और वो 15 घंटे लिया और वो जो है हम लोग यहाँ पर लैंड किए। लेकिन लैंड करते ही होता है कि अभी नाउ योर सिस्टम इज़ आउट ऑफ दिस, इफ़ आई शुड हैव टेकन दिस इंटरनेशनल कॉल सो दैट आई कैन कम्युनिकेट सो दैट दे आर आल्सो नॉट वरीड, सो दैट क्या इमिग्रेशन में टाइम लगता है। अभी नाउ आप जब यूएस आ गए तो आप अपने कार्गो का ध्यान रखें। जो आप अपना सूटकेस लेते हैं तो आप फूड आइटम ला सकते हैं, बट नॉट फुल सीट्स। दे विल चेक इट, दे विल आस्क यू व्हेन यू विल कम टू इमिग्रेशन काउंटर, दे विल आस्क फर्स्ट क्वेश्चन कि आपने क्या जो है फूड आइटम लेके आए हैं, तो आपको सब सच ही बोलना है, तो आप बताना पड़ेगा। तो पल्सेस आर नॉट अलाउड, फुल पल्सेस जो दाल हैं वो साबित दाल आप नहीं ला सकते। तो अगर दाल लाना है तो उसको फिर ब्रेक करके आपको लाना पड़ेगा। राइस आल्सो मीन्स एनी ऑफ द फूड ग्रेन्स यू कैनॉट ब्रिंग इन फुल, बिकॉज दैट उनके हिसाब से क्या होता है कि वो उनका जो कंट्री अपने यूएस में है कि यू कैन इफ़ यू ब्रिंग द फुल सीड हियर, सो देयर बिकॉज हियर यू कैन जनरेट द सेम सीड, सो सीड्स आर नॉट अलाउड, you have to crush the pulse and then only you can bring, और सेम राइस के साथ है, so you cannot bring any this thing and this suppose जो सिगरेट्स वगैरह जो लेके आते हैं तो 100 सिगरेट्स से ज़्यादा नहीं ला सकते। टोबैको आल्सो समवेयर दे हैव फिक्स द क्वांटिटी की उसी के हिसाब से ला सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट रिगार्डिंग द फूड आइटम, अदरवाइज यू विल बी इन द प्रॉब्लम। सो जैसे ही मैं चूँकि बेंगलोर में फ़र्स्ट टाइम जो विजिटर है मैं लैंड किया, तो मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो चूँकि मेरा व्हील चेयर बुक था, सो दैट कि मैं नॉर्मल लाइन से मुझे कम समय लगा, और मुझे वही इमिग्रेशन के पास गए तो सेम क्वेश्चन, वो जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ विजिट करना आप व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ विजिट। देन आई हैव जस्ट नरेटेड दैट कि आई वांट टू मीट माय सन-इन-लॉ एंड माय डॉटर। देन दे विल आस्क यू इमीडिएटली वेयर इज़ दे आर लिविंग, एड्रेस यू नीड टू नो, एड्रेस आपको बताना पड़ेगा। तो ये एड्रेस आपको जब आपका बोर्डिंग पास मिलता है तो वो भी नोट करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, वो दे विल आल्सो आस्क यू। तो वाइटल तो ये है कि आपको जो जहाँ जा रहे हैं उसका एड्रेस पूरा विद जिप नंबर के साथ पता होना चाहिए। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर लेंगे, और जब इमिग्रेशन में आप जब जाते हैं तो आपका वीज़ा आपके हाथ में होना चाहिए, और जो आपकी टिकट्स है, जो रिटर्न टिकट्स है, दैट इज़ वेरी मच valid. They will ask you, so how much period you will stay there, so you show them that return ticket, so it makes it easy कि उनको भी जो यूएस में इमिग्रेशन है उनको भी पता चल जाएगी भाई यू आर नॉट गोइंग टू स्टे हियर, यू आर ऑलरेडी हैविंग ए रिटर्न टिकट, सो वो दिखा देंगे। इसके बाद आपका इफ़ यू आर एम्प्लॉयड सीनियर सिटीजन है तो वो अर्लियर जॉब पूछेंगे। इफ़ दे गॉट एनी डाउट देन यू विल बी जस्ट, जब मेरे साथ ये हुआ कि मेरे से सेम सवालात पूछे गए, तो मैंने बताया कि नो फूड आइटम दिस दैट, बट सिंस उन्होंने पूछा ये आपकी पहली विज़िट है, तो मैंने कहा यस मेरा पहला विज़िट है। तो अब इमिग्रेशन से जब हम निकल गए तो फिर इसके बाद आपको अपना बैगेज लेना पड़ता है। तो बैगेज के बाद अब चूँकि मुझे सेकंड इमिग्रेशन के लिए फिर जहाँ कि आपका सामान स्कैन होगा, फर्स्ट टाइम विजिटर, तो वो उस समय क्या करते हैं, आपके जो पासपोर्ट है, जो आप जा रहे हैं, मेरे साथ मेरी वाइफ थी, तो दोनों के पासपोर्ट वो फर्स्ट इमिग्रेशन में दे वर नॉट दैट सेटिस्फाइड, सो दे हैव जस्ट लॉक, दे विल टेक योर पासपोर्ट एंड दे विल लॉक इट इन वन बॉक्स and they will say you okay first collect your baggage because they wanted to check your baggage कि बैगेज में आप क्या लेके आए हैं। तो फिर इसके बाद जब हमें अपना बैगेज मिला तो उसमें भी टाइम लग जाता है, चूँकि इंटरनेशनल फ़्लाइट है, सामान ज़्यादा होता है, तो नियर अबाउट आई गॉट 1 आवर
तो मुझे बैगेज मिला। फिर इसके बाद मुझे मेरा दूसरा इमिग्रेशन हुआ। इमिग्रेशन के बाद जो उसमें सारा आपका स्कैन होता है सामान, तो सब सामान स्कैन होगा। तो चूँकि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं था, तो आई गॉट क्लियर्ड फ्रॉम दैट इमिग्रेशन। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अब 3 घंटे लग गए, जो बेसिक है। अगर मेरे पास जो इंटरनेशनल कॉल अगर हमने चार्ज कराया होता, तो जो मेरी बेटी बाहर वेट कर रही है और सनिल्ला मेरे वेट कर रहे हैं, आई शुड हैव डन द मैसेज टू देम। सो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं। सो बिकॉज आई फेस्ड, फिर खैर एनी हाउ जब हमारा नियर अबाउट आई गॉट 2 आवर्स 45 मिनट मुझे लग गया था कि आपका इमिग्रेशन फर्स्ट था, फिर इसके बाद आपको लगेज कलेक्ट करना था, देन फिर सेकंड चेकिंग ऑफ इमिग्रेशन विद ऑल स्कैनिंग, एंड आई फाउंड आई बीइंग क्लियर्ड, देन आई कुड गो देयर, देन आई कुड मीट टू माई डॉटर। सो जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ, तो मैंने सोचा कि हमारे जैसे जो विजिटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यूएस में, और अगर मैं उनको ये इनपुट दे देता हूँ तो सबके लिए हेल्प होगा, व्यूअर्स के लिए। सामान आप फूड का आइटम ला सकते हैं, बट कोई सीड वगैरह इज़ नॉट परमिटेड। आप कुछ भी ला सकते हैं, तो वाट एवर द लिस्ट यू हैव, फूड आइटम इज़ अलाउड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो बट यू कैनॉट ब्रिंग द सीड्स। ओके, कई लोग कैजुअली सोचते हैं हम तो लेके आ गए तो रैंडमली हो सकता है आप क्लियर हो गए हों, बट जो चीज़ है वो फूड आइटम के लिए रिस्ट्रिक्ट करती है आपको सीड के लिए। तो 3-4 प्रमुख चीज़ें हैं, वो मैं एंड ऑफ द वीडियो बताना चाहूँगा कि एक तो आप जब चलें तो वेल इन टाइम अपने एयरपोर्ट पर पहुँचें, सो दैट कि आपकी चेक इन ईजी हो जाए। और दूसरा, डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो है, आप चलने से पहले आप चेक लिस्ट ले लें कि हमारा पासपोर्ट, वीज़ा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, और अच्छा हो कि आपका फ़ोन भी इंटरनेशनल कॉल से चार्ज करा लें। फिर दूसरी चीज़ है कि आपका जो चेक योर बैगेज, नथिंग शुड बी दैट विच इज़ नॉट अलाउड इन द aircraft. Your baggage permitted for one individual 23 kg, 23 kg 2 means 46 kg, and then 8 kg cabin baggage. So per individual if you take 54 kg you can bring, and with that your journey will be very easy. So this is a informative video for everyone. How you like this video, let me know, and also give your any comments on the comment box, and also do subscribe my channel. मैं इसी तरीके से अच्छे और जो वीडियो है, चूँकि मुझे बहुत ही सपोर्ट व्यूअर्स का मिल रहा है, मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी तरीके से लाता रहूँगा। और आपको अभी चूँकि मैं यूएस में हूँ, तो व्यूअर्स को मैं यूएस की जो लाइफ है, इंडियंस हाउ दे लिव इट, आई एम कैरी ऑन पुटिंग द वीडियो, सो गो थ्रू टू माई चैनल and enjoy the video, just for informative purpose, and for other also, if you want to plan what are the things I should carry, or what are the things I should not carry. Till then, bye.